Assalamu alaikum and welcome to another session of Principle of Commerce in the quality of good businessman. This is the second part of qualities of good businessman. इसमें हम बिजनेसमैन की प्रोफेशनल क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने बिजनेसमैन की पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था या डिफ़ाइन किया था. सो लेट्स ट्राई टू डिफाइन. प्रोफेशनलिज्म इज़ अ ब्रांड फॉर बिजनेस. कि जो प्रोफेशनलिज्म है वो किसी भी बिज़नेस के लिए एक ब्रांड की हैसियत रखती है. जो भी एक कारोबारी शख्स होता है, अगर वो प्रोफेशनल होगा तो उसकी प्रोफेशनलिज्म उसके कारोबार के लिए एक ब्रांड बन जाती है. उसको लोग नाम से भी जानते हैं और उसकी एक अपनी एक पहचान बन जाती है, जिसकी पहचान की वजह से उसका कारोबार जो है ना वो फर्दर इंक्रीज़ होता है. ओके, द नेक्स्ट, इसमें हम आए इसकी जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं उनको स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ लीडरशिप स्किल. Probably this is one of the basic and important quality of good businessman to have the leadership skills. Leadership skills are the skills you use when managing other people to reach a shared goal. Leadership is not just one skill but rather a combination of different skills working together. इसको डिफाइन करते हैं कि जो ये किसी भी कारोबारी शख्स अच्छे कारोबारी शख्स की जो प्रोफेशनल स्किल होती हैं उसमें ये एक बड़ी बेसिक हैसियत रखती है कि उसके अंदर एक लीडरशिप की स्किल्स का होना लाजमी है. क्योंकि जो लीडरशिप स्किल्स होती है इसमें वो देखते हैं कि वो दूसरे बंदों को भी उसने मैनेज करना होता है और उनका जो बिज़नेस का एक विज़न होता है उस तक पहुंचना होता है. तो किसी भी बिज़नेस के विज़न या उसका जो मिशन होता है उस तक पहुंचने के लिए अगर आपके अंदर एक लीडरशिप वाली स्किल्स होंगी, एक लीडरशिप वाली एबिलिटीज़ होंगी, देन यू कैन रीच अर्ली. यानी यू कैन रीच अर्ली. आप जल्दी किसी भी अपने गोल या अपने विजन तक पहुंच सकते हैं. ये कोई एक क्वालिटी नहीं है, ये डिफरेंट क्वालिटीज़ का बेसिकली एक कम्बिनेशन होता है जो कि सब मिलजुल के काम करते हैं जिसमें. ओके, और उसको ये आइडिया होना चाहिए किसी भी अच्छे कारोबारी शख्स को कि उसने काम कैसे करवाना है दूसरों को, उसने टीम कैसे मैनेज करनी है, लीम को टास्क कैसे हैंड ओवर करने हैं और उन टास्क का फिर यानी रिटर्न कैसे रिसीव करना है. ये सारी क्वालिटीज़ किसी भी अच्छे लीडरशिप स्किल्स किसी भी अच्छे कारोबारी शख्स के अंदर होनी चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ टेक्निकल स्किल. टेक्निकल स्किल्स आर द एबिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस नीडेड टू परफॉर्म द टास्क. With the help of technical skills, the growth ratio of business increase. अगर किसी कारोबारी शख्स के अंदर अपने बिजनेस यानी जिस नौइयत का भी वो बिज़नेस कर रहा है उस नौइयत से रिलेटेड अगर उसके अंदर उसके पास टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं, अगर वो टेक्निकली इतना काबिल है तो वो अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करते हुए उसके जो गिवन टास्क होते हैं उनको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है और उसकी वजह से उसका जो बिज़नेस है उसकी जो ग्रोथ रेशो होती है वो बहुत बढ़ जाती है. इसके बाद है जी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल. अ गुड बिजनेसमैन हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ कैपिटल. ही नो एग्जैक्टली हाउ मच मनी इज़ कमिंग एंड फ्रॉम वेयर एंड हाउ मच इज़ गोइंग आउट एंड टू whom. He maintained the organized record and customer files to help his business यानी smoothly. कोई भी अच्छा कारोबारी शख्स उसको अपनी बिज़नेस की फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. उसको ये पता होना चाहिए कि उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और उसका पैसा कहाँ पे जा रहा है. यानी जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है उसका कंप्लीट नॉलेज उसके पास होना चाहिए. और जो उसके ऑफिस के रिकॉर्ड्स होते हैं और जो भी यानी कस्टमर की फाइल्स हैं या रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ बिजनेस, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. कि भी किसी भी कारोबार की जो हर एक कारोबार की डिफरेंट नेचर होती है. बहरहाल फाइनेंशियल हालात के बारे में नो हाउ रखना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और जो कोई भी अच्छा कारोबारी शख्स इतना ही काबिल होता है कि उसको इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कितने मेरी मार्केट में पड़ा पैसा, उसको मैंने कलेक्ट करना किन टर्म्स एंड कंडीशन पे मैंने डील की है और जो जितने भी मेरे वेंडर्स हैं उनकी मेरा पेमेंट का मोड क्या है, कब मैंने लेना है पैसा कस्टमर से एंड कब मैंने पे करना है. तो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग यानी फाइनेंशियल अफेयर्स ही नो. एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपीरियंस. Experience in supervising business and dealing is necessary to run the business successfully.
An experienced businessman can earn more profit to utilize his technical skills in his respective fields. अपनी बिजनेस की नौयत के हिसाब से अगर वो बंदा एक्सपीरियंस है तो वो एक अनएक्सपीरियंस बंदे की निस्बत अपने कारोबार को बहुत बेहतर तरीके से रन कर सकता है. जो भी उसकी बिज़नेस की डीलिंग है, अगर उसमें वो माहिर है तो वो बहुत अच्छे से अपने कारोबार को रन कर सकता है. अगर वो किसी बिज़नेस को सुपरवाइज़ कर रहा है, अगर वो उसमें एक्सपीरियंस्ड है तो वो अपने कारोबार को अच्छी तरह से अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए चला सकता है. यानी उसको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए. इन सिंपल वर्ड वी कैन से. ऑब्वियसली अगर वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होगा तो वो अपने कारोबार को अच्छे से यानी बढ़ा सकेगा और वो अपने कारोबार को अच्छे से एक्सपेंड कर सकेगा मार्केट में. The next one is very very important, desire of progress. A good businessman always desired to expand his business. One of the most important quality of businessman is desire of progress. कि उसके अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने अपने कारोबार को बढ़ाना है. इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी कारोबारी शख्स के अंदर ये वाला उसका विजन होना चाहिए, ये उसका मिशन होना चाहिए और उसके अंदर ये एक उसकी विश होनी चाहिए कि मैंने उसके पास एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको मैंने सुस्ती के साथ नहीं करना, इसको मैंने इंक्रीज़ करना है. वो अपनी फुल स्किल्स को यूज़ करता है, वो अपने फुल टाइम को यूज़ करता है. उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी मतलब जितनी भी उसकी होती है वो सारी यूटिलाइज़ कर देता है अपने कारोबार को इंक्रीज़ करने में. अपना दिन रात लगा के वो अपने कारोबार को इम्प्रूव करता है. डे बाय डे उसका कारोबार जो है ना वो बाकी लोगों की, जो लोग सुस्त हैं या जो लोग अपने कारोबार में जिनका इतना फोकस नहीं है, उनकी निस्बत इसका कारोबार दूसरों से आगे निकल जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ इनोवेशन. A good businessman should have the talent to produce the goods or services according to market trend for attract the customers. यानी जो भी किसी भी, इसका मतलब है कि कोई भी अगर कोई नया ट्रेंड मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो ऐसा नहीं है कि वो कहे कि अच्छा देख लेते हैं जब ये थोड़ा कोई चीज़ कम मार्केट का ट्रेंड यानी कि आएगा, बाकी कारोबारी शख्स मार्केट में ये चीज़ लेके आएंगे तो वो चलती है या नहीं चलती. नहीं, उसके अंदर खुद एक जो है ना वो चीज़ को, नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने का उसके अंदर जो है ना एक खुद होता है कि ये चीज़ मैं लेके आऊँगा, वाई अदर्स, मैं लेके आऊँगा. ये उसके अंदर एक ऐसा होता है और वो मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, अपने कस्टमर की जो डिमांड्स होती हैं उनको देखते हुए वो ये सारा काम करता है. तो इसकी वजह से भी कारोबार को बहुत जल्दी से बड़ा फ़र्क पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस नॉलेज. अ गुड बिजनेसमैन मस्ट हैव प्रॉपर knowledge about his business. With the help of proper knowledge, the business can run more efficiently. Business knowledge is helping to decrease the profit risk. Exactly. अगर उसको अपनी कारोबार की बेसिक्स का पता है, अगर उसको अपनी कारोबार का प्रॉपर नॉलेज है, और उसको कारोबार के बारे में ऐसा नहीं है कि आधा उसको पता है आधा उसको नहीं पता. अगर उसको कंप्लीट नॉलेज है तो वो अपने कारोबार को बहुत अच्छे से रन कर सकता है. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके कारोबार में जो रिस्क रेशियो है वो कम हो जाती है. अगला है जी नेटवर्किंग. Business networking has its benefit and can be a precious and valuable marketing tool to expand the business through access more knowledge, ideas, experience, reviews, potential clients and opportunities. बिज़नेस नेटवर्किंग की बहुत अहमियत है. ये मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा टूल है. इसकी वजह से आपको नॉलेज, आइडियाज़, एक्सपीरियंस और डिफरेंट जो पोटेंशियल क्लाइंट होते हैं उन तक आपकी एक्सेस होती है और आप नई नई अपॉर्चुनिटीज़ तक पहुँचते हैं. तो जो भी कोई अच्छा कारोबारी शख्स होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो नेटवर्किंग करता है, वो अपने नेटवर्क्स को इंक्रीज़ करता है, वो अपने रेफरेंसेस को बढ़ाता है. और आज के सेशन में हमने किसी भी कारोबारी शख्स की जो प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में डिफ़ाइन किया है और आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस you can send us in your comment box and we will try to give you the answer. And thank you so much for your time. Stay